नमः संस्कृतये बच्चों, आज हम कक्षा 10 का द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। नीति कथा साहित्य हितोपदेशः अन्यतमः ग्रन्थः। एवं हि श्रूयते नारायण शर्मा नाम पंडितः पाटलिपुत्राधिपते सुतान् नीतिशास्त्रं बोधयितुमिव ग्रन्थः रच्यमास स्वमनोज्ञः प्रवाहमय शैल्या अयं ग्रन्थः लोकेषु अति प्रसिद्धम् अवाप। हाँ, इसमें देखो अभी, यानी कि जो नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ बताया गया है। और इस प्रकार सुना जाता है कि, हाँ ध्यान से देखो बच्चों, सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के जो पंडित हैं, उन्होंने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी ग्रंथ की? हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? नारायण शर्मा ने की थी। किस लिए की थी? पंडित के जो पटना के राजकुमार है, पंडित है, वो पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। आगे देखो, अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के इस ग्रंथ ने लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। और देखो, सरल भाष्या अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथा धारी कृते पशु कथानां संग्रहो अस्ति। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। पहला है मित्रलाभः, सुहृदभेदः, विग्रह, संधिश्च। हाँ, यानी कि इसमें बताया है कि सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया। यानी पशुओं के बारे में इस कथा के बारे में बताया गया। पशु पक्षियों के बारे में हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं। और कौन कौन से हैं? पहला है मित्रलाभ, दूसरा है सुहृद भेद, और तीसरा है विग्रह, चौथा है संधि। आगे देखो, एक मिनट। हाँ, प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथमे कथायाः सम्पादितो असौ विद्यते। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञायाः एका भूय कृत्याशस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोताः जालबद्धः सञ्जाताः। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकचिति भूय संहतिमाश्रित्य जलमाधाय एव उदिताः। एषः एव पाठस्य उपदेशः संज्ञे शक्ति इति वा संहति कार्यसाधिका इति वा। हाँ, यानी इसमें बताया प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित किया गया। पहली कथा के बारे में संपादित किया गया, चित्रग्रीव के बारे में। हाँ, इसमें आगे देखो, इस पाठ में बड़ों की अपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है। चित्रग्रीव के उपदेश से एक मत होकर के, यानी जो चित्रग्रीव था, उनके जो उपदेश दिया था, उन्होंने उनके उपदेश से सारे एक मत होकर के एकता का सहारा लेकर के जाल को लेकर के ही उड़ जाते हैं। और यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति होती है। सहंति कार्य को साधने वाली होती है। यानी संघ क्या होता है? कार्य को साधने वाला। संघे शक्ति का मतलब क्या होता है? संगठन में ही शक्ति होती है। हाँ, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालम लितरुः नानादिक देशादागत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसति। अथ कदाचित् अवसानायां रात्रौ अस्ताचले चूडावलम्बिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपत्नके नामा वायुषः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्नतं व्याधम् अपश्यते। तम अवलोक्य चिंत्यते अध्ये प्राप्तरेव
अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दृश्यति अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलति चलित है। हाँ बच्चों, अब देखो इसमें, हाँ, सालम लित्रु का मतलब क्या होता है? सालम लित्रु का मतलब होता है, सालम लित्रु का मतलब होता है सेमल का पेड़। हाँ, आगे देखो, नानादिक देशस्य का मतलब होता है विविध दिशा और देशों से आकर के, विविध दिशा और देश। हाँ, पक्षिणों का मतलब होता है, पक्षियों का मतलब होता है पक्षियों का समूह है। पक्षियों का मतलब क्या होता है? पक्षियों का समूह है। अवसानायाम का मतलब होता है समाप्त होने पर। अवसानायाम का मतलब क्या होता है? समाप्त होने पर। आगे देखो, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का मतलब होता है अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित। अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित। आगे देखो, प्रबुद्ध का मतलब होता है, प्रबुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ। क्या होता है? जागा हुआ। कृतांत म्यू का मतलब क्या होता है? कृतांत म्यू का मतलब होता है यमराज के समान। क्या होता है? यमराज के समान। और द्वितीयम का मतलब होता है दूसरे को। द्वितीयम का मतलब है दूसरे को। व्याधम का मतलब होता है शिकारी को। व्याधम का मतलब है शिकारी को। अवलोक्य का मतलब होता है देख कर। अवलोक्य का मतलब है देख कर। प्रातरेव का मतलब क्या होता है? प्रातरेव का मतलब होता है सुबह ही। क्या होता है? सुबह ही। अनिष्ट दर्शनम का मतलब क्या होता है? अनिष्ट दर्शनम का मतलब होता है क्या? यानी गलत, यानी अकुशल। मतलब अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि जो दर्शन होते हैं वो सही नहीं हुए हैं, है ना, इस प्रकार से। प्रातरेव का मतलब है सुबह ही। अनिष्ट दर्शनम यानी अच्छे दर्शन नहीं हुए। अनभिमतम का मतलब क्या होता है? अनभिमतम का मतलब होता है अनिष्ट यानी गलत। हाँ, अब देखो इसमें, यानी कि गोदावरी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। अस्ति गोदावरी तेरे विशाल सालम लित्रु, यानी गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। नानादिक देशादागत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति, यानी अनेक दिशा और देशों से आकर के वहां पक्षी निवास करते हैं। आगे, अथ कदाचित अवसानायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती का कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा अवायशः प्रबुधः कृतांतमिव द्वितीयम अयानतम व्याधम अपश्यत। यानी कि वहाँ पर इसके बाद कभी रात बीतने पर, यानी कि रात बीत जाती है, उसके बाद जब भगवान कुमुदिनियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे, यानी कि चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे। हाँ, अर्थात अस्त होने को थे, यानी जो चंद्रमा था वो रात होने वाली थी। तब लघुपतनक नाम के कौवे ने क्या नाम था? लघुपतनक नाम के कौवे ने जागने पर दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। यानी दूसरा यमराज आ रहा है, इस प्रकार से उसने शिकारी को देखा। वहां पे देखा। हाँ, अद्य प्रातः रेव अनिष्ट दर्शनम, यानी कि आज सुबह ही तम अवलोक्य अचिंतित, यानी तब वह सोचने लगा। अद्य प्रातः रेव अनिष्ट दर्शनम जातम, यानी कि आज सुबह से ही अशुभ दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभिमतम मत दर्शयति, यानी कि न जाने आज कौन सा अनिष्ट काम होगा। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलित है, यानी कि
अतः इसके पीछे चलने से वह व्याकुले हुआ, चल पड़ा। आगे, अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम स च प्रश्नौ भूत्वा स्थितः तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः स परिवारो वियति विस्फैर्णतान् तण्डुलकणान् अवलोक्यमास। ततः कपोतराजः तण्डुलकणान् लुब्धान् कपोतान् प्रति आह, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः? सन्निरूप्यतां तावत् भद्रमेद न पश्यामि, सर्वदा अविचारिते क्रम न कर्तव्यम्। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सद्रपम आह। यानी कि इसमें देखो, तंडुलकणान का मतलब क्या होता है? चावल के तंडुलकणान। तंडुलकणान का मतलब होता है चावल के कण, चावलों के कणों को। विकीर्य का मतलब होता है बिखेर कर। विकीर्य का मतलब क्या होता है? बिखेर कर। विस्तीर्णम का मतलब फैला हुआ। विस्तीर्णम का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। प्रच्छनो का मतलब होता है छिपकर। प्रच्छनो का मतलब है, प्रच्छनो भूत्वा का मतलब होता है छिपकर। हाँ, वियति। और वियति का मतलब क्या होता है? वियति का मतलब होता है आसमान से। क्या होता है? आसमान से। विस्फरण का मतलब उड़ता हुआ। लुब्धान का मतलब है, लुब्धान का मतलब होता है लोभियों का। लुब्धान का मतलब क्या होता है? लोभियों का। हाँ, अब देखो, अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्ण। यानी कि इसके बाद उस बधिक ने चावल के कण बिखेर कर जाल फैला दिया। यानी कि उसने क्या कर दिया था? चावलों के कण को बिखेर कर एक जाल लगा दिया था। जालम विस्तीर्णम यानी जाल फैला दिया था। स च प्रश्नो भूत्वा स्थित है। यानी उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने तस्मिन्नेव कालो चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विस्फरण तान तंडुलकणान अवलोक्यमाश। यानी कि उसके बाद चित्रगिरी नाव के कबूतरों के राजा ने सहपरिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। तंडुलकणान अवलोक्यमाश है, यानी उससे चावलों को आकाश से देखा। ततः कपोत राजा है तंडुलकणान लुब्धान कपोतान प्रति आह, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव है। यानी कि उनको देख करके, यानी उन चावलों को आकाश से ही उड़ते हुए उन्होंने देखा। तब कपोत राज ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा। यानी जब कपोत राज है उन चावलों के लोभी कबूतरों से कहा तो तब तक विचार कीजिए। हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ? यानी कि उन्होंने कहा कि ये चावल के जो कण हैं ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाँ, संभव नहीं है। तो उन्होंने विचार किया। तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि, सर्वदा विचारी रीतं कर्म न कर्तव्यम्। एतद्वै श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सद्रपम आह। यानी कि इसमें बताया गया है कि इसमें जो कल्याण नहीं, तब तक विचार कीजिए, और इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूँ।
इसमें मैं कल्याण नहीं देख रहा हूं, हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। इस बात को सुन करके कोई कबूतर बड़े घमंड के साथ बोला, ईर्ष्या करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला और घृणा करने वाला संतोषहीन, यानी कि क्या बताया गया है, ईर्ष्या घृणा त्व संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, पर भाग्यो जीवी च सड़ेते दुख भागिन है, यानी कि जो बिना विचार किए और दूसरों पर सोचे समझे दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला और घृणा करने वाला और संतोषहीन होता है और क्रोधी और सदैव शंका करने वाला और दूसरों पर शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, और ये 6 गुण, ये 6 हैं, ये 6 दुख के भागीदार होते हैं। ये 6 गुण क्या होते हैं, दुख के भागीदार होते हैं। ये 6 दुखी रहते हैं, यानी इस प्रकार से जो जिस्म के अंदर ये गुण होते हैं वो हमेशा क्या होता है, दुखी होता है ना। हाँ, आगे देखो, ततः श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृते सर्वे कपोतास्त्रत्रोपविष्टाः अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः ततो यस्य वचनात् तत्र अवलम्बितास्तं सर्वे तिरस्य कुर्वन्ति तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नायमस्य दोषः विपत्काले विस्मये एव का पुरुषलक्षणं तदत्र धैर्यमलम्भये चिंतयताम। हाँ, आगे देखो, इसमें अनादृश्य, अनादृश्य का मतलब क्या होता है, अनादृश्य का मतलब होता है उपेक्षा या अनादर। क्या होता है, उपेक्षा या अनादर। अवलंबितास्तम, अवलंबितास्तम का मतलब होता है जाल में बांधे गए। क्या होता है, जाल में बांधे गए। और विपत काले का मतलब होता है आपत्ति के समय या कठिनाई के समय। का पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षणम का मतलब होता है कायर। क्या होता है, कायर। और प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब क्या होता है, प्रतिकार का मतलब होता है समाधान। प्रतिकार का मतलब क्या होता है, समाधान। आगे देखो, प्रतिकार का मतलब है समाधान होता है। आगे हाँ बच्चों, देखो यहाँ पे सर्वे रेख चिति भूय, सर्वे रेख चिति भूय का मतलब क्या होता है, मिलकर। क्या होता है, मिलकर। मिलकर सर्वे रेख चिति भूय जालमादायो गीताम इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालमादायोत्पतिताः अनन्तरं स व्याधः सुदूराजाल जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत् ततस्तेषु चक्षुर्विषातिक्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः अतएव उच्यते अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिकः तरणेः गुणत्वमापनेः बध्यन्ते मतदंती न है। हाँ, अब इसमें देखो, सहती का मतलब है, सहती का मतलब होता है सकते। सहती का मतलब क्या होता है, सकते, सकता है। ओके, आगे देखो, अल्पानामपि, अल्पानामपि का मतलब है, इसके अंदर बच्चों षष्ठी तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, अल्पानामपि का मतलब क्या होता है, अल्फ, कम। इसमें कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और समास कैसे बनता है, अल्फ वस्तुनाम, अल्प वस्तुनाम षष्ठी तत्पुरुष समास है इस शब्द के अंदर। आगे देखो,
गुणत्व मापने का मतलब होता है गुण प्राप्त करने पर। बध्यन्ते का मतलब होता है बांध दिए जाते हैं। मतदंतिन का मतलब मत वाले हाथी। क्या होता है? मत वाले हाथी। हाँ हाँ, बुक में देखो ध्यान से। तत् श्रुत्वा कपोत राजा है शंका च अनादृत्ते सर्वे कपोतास्त्रोपविष्टाः। हाँ, इसका मतलब होता है कि उसे सुनकर के, किसे सुनकर के? उसे सुनकर के शंका और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके, यानी जो बताया था उन्होंने कि इस जंगल में ये यहाँ से जो ये चावल है वो कैसे आ सकते हैं, उसने उसको शंका हुई और उस शंका के अनादर करके किसने? उनके साथ वालों ने, कबूतरों ने अनादर करके सभी कबूतर वहां आकर के बैठ गए। उनका क्या नहीं किया? सुनाई नहीं की। अनंतरम सर्वे जालेन बदाह बबूहु, यानी कि इसके बाद सभी जाल में बंद दिए गए। बदाह जालेन बदाह यानी जाल में फंस गए। ततो अस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तेत सर्वे तिरस्कृत कुर्वन्ति, यानी कि तब जिसके वचनों से वहां उतरे थे सभी उसका तिरस्कार करने लगे थे, यानी उनकी अवहेलना की थी राजा की। कबूतरों के जो राजा है उसकी, तो उसके फिर सारे कबूतर उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगृह उवाच नायमस्य दोष है। और उसके बाद उसका तिरस्कार सुनकर के चित्रगृह बोला, वो यानी जो तिरस्कार कर रहे थे उनको सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर के चित्रगृह उवाच नायमस्य, चित्रगृह बोला विपत काले समय का एव का पुरुष लक्षणम, यानी कि विपत काले यानी जब विपत्ति आ जाती है, आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण है। आश्चर्य ही कायर का लक्षण है। हाँ, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर धैर्यम लंभे प्रतिकार, यानी यहाँ धैर्य का सहारा लेकर के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार से कहा किसने? चित्रगृह ने। हाँ, सर्वे रेक चिति भूय जाल मादायोंगियताम, और उसके बाद सारे इस प्रकार से एकमत होकर के जाल को लेकर के उड़ गए। सर्वे रेक चिति भूय यानी सभी एक साथ होकर के जाल को लेकर उड़ियताम यानी उड़ गए। इसके बाद देखो इति विचिन्ते सर्वे पक्षिणः जालमादयो पतिताः, यानी कि उसके बाद वह व्याध बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वालों को देखकर पीछे दौड़ा, यानी किसने? उस शिकारी। उनको दूर से देख करके और उनके पीछे वो शिकारी दौड़ा। अनंतरम स व्याध सुदूर राजा लापहार कान तान अवलोके पश्चात धावनम अक्रोत, यानी कि फिर तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह व्याध लौटे आया। ततस्तेषु चक्षु यानी आंखों से चक्षुर विषयाति क्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत अतएव उच्चैते। हाँ, उसके बाद उस आंखों से ओझल हो गया शिकारी के वो पक्षी, तो फिर वह शिकारी वापस से लौट आया। अतएव उच्चैते, और इस प्रकार कहा जाता है अल्पा नामपि वस्तूनाम सहति कार्यशादिकाः तरणे गुणत्वमापने बध्यन्ते मतदंतिनः। और इसलिए इसमें कहा गया है कि छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है, यानी जो छोटी छोटी वस्तु होती है उन वस्तुओं से ही एक बड़ा काम होता है, एक बड़ा कार्य साधा जाता है। इस प्रकार इसमें बताया गया है तिनका जब गुणत्व का प्राप्त हो जाता है, यानी एक तिनके को जोड़ करके उसे बांट करके एक साथ
और उसमें उससे एक रस्सी बनाई जाती है उस तिनके से, तो फिर उस रस्सी से एक मत वाले हाथी को भी उससे रस्सी से बांध सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि छोटी छोटी वस्तुओं की एकता ही एक कार्य को साधा जा सकता है। ओके बच्चों।